नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, जो मैंने पिछला वीडियो बनाया रिजल्ट एंट्री 2023-24 में, जब उसमें मैंने वीडियो बनाया तो काफ़ी सारे साथियों के कमेंट है कि तित्ते भाषा शो नहीं हो रही है, या जिनके वोकेशनल सब्जेक्ट चलता है तो वोकेशनल सब्जेक्ट शो नहीं हो रहा है। तो इस समस्या का समाधान क्या है, किस प्रकार सही करना है, यानी कि तित्ते भाषा की मैपिंग किस प्रकार करनी है, अगर आपके वोकेशनल सब्जेक्ट चलता है तो वोकेशनल सब्जेक्ट की एंट्री किस प्रकार करनी है, उसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। साथ ही आप जब रिजल्ट एंट्री करेंगे तो तित्ते भाषा आपके वहां पर शो होगी और मार्क्स आप फिल कर पाएंगे। इसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, तो कंप्लीट पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें। तो शुरू करते हैं। तो देखिए साथियों, जो रिजल्ट एंट्री है वो होना प्रारंभ हो चुका है। रिजल्ट एंट्री जब आप कर रहे हैं तो आपके सामने काफ़ी सारी समस्या आ सकती है। उसमें एक समस्या है सब्जेक्ट की समस्या आपके आ सकती है। तो इसके लिए करना क्या है, तो सबसे पहले आपको इसको लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको जो शाला दर्पण का पेज इस प्रकार नजर आता है। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको नजर आता है परिणाम का, इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए, जैसे आपने परिणाम पर क्लिक किया तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं परिणाम कैसे आपको फिल करना है और आपकी क्या समस्या आ सकती है। तो देखिए, परिणाम प्रविष्टि 2023-24 का ऑप्शन शुरू हो चुका है। इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इस ऑप्शन के माध्यम से आप फर्स्ट टेस्ट जो सेकंड टेस्ट आपने लिया है 6 से 12 तक के, उनकी एंट्री यहाँ पर प्रारंभ हो चुकी है। इसके माध्यम से आप उसको कर सकते हैं। तो इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आपने इस ऑप्शन पर क्लिक किया तो यहाँ पर आपके सामने जो है जानकारी आपको फिल करनी होगी। आपको रिजल्ट किस प्रकार फिल करना है इसके मैंने अलग से पूरा वीडियो बनाया है। अगर स्टूडेंट आपके कम ज़्यादा शो हो रहे हैं तो उसको किस प्रकार सही करना है उसका भी मैंने अलग से वीडियो बनाया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो तित्ते भाषा है वोकेशनल सब्जेक्ट हैं, वो अगर आपके शो नहीं हो रहे तो उसको किस प्रकार सही करना है। वोकेशनल सब्जेक्ट थर्ड लैंग्वेज की एंट्री किस प्रकार करनी है, तो उसकी पूरी जानकारी मैं आपको इसमें देने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको सेक्शन मिलेगा जो ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल है। इसके बाद आपको क्लास सेलेक्ट करनी है जिसमें आपको थर्ड लैंग्वेज वोकेशनल सब्जेक्ट की एंट्री की दिक्कत आ रही है। तो यहाँ पर मान लीजिए हम कक्षा 6 की ही बात कर लेते हैं। सेक्शन में यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद देखिए पैटर्न की बात करते हैं। तो पैटर्न आप चाहे तो यहाँ पर ऑल ले सकते हैं, या यहाँ पर आपकी जो थर्ड लैंग्वेज है या वोकेशनल सब्जेक्ट है वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर ऑल की ही बात कर लेता हूँ। देखिए ऑल पर मैं क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद देखिए एग्जाम असेसमेंट, यानी कि फर्स्ट टर्म में है या सेकेंड टर्म में, दोनों की हम बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म को हम चेक कर लेते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, जैसे 100 पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर नीचे आपको अन्य सब्जेक्ट तो सारे नज़र आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर तृतीय भाषा का जो सब्जेक्ट है वो आपको नज़र नहीं आएगा। और वोकेशनल सब्जेक्ट है, हो सकता है आपके चलता हो और वो भी आपको नज़र नहीं आ रहा हो। देखिए थर्ड लैंग्वेज में यहाँ पर सब्जेक्ट है वो खाली नज़र आ रहा है। वो किस प्रकार आप यहाँ पर जो है लाएंगे, इसकी पूरी प्रोसेस क्या रहने वाली है। और अगर आपके यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं होगा तो उसके मार्क्स भी आप यहाँ पर फिल नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको जो थर्ड लैंग्वेज है उसकी एंट्री करनी होगी, वोकेशनल सब्जेक्ट की एंट्री करनी होगी। अगर आपकी चलता है तो इसकी एंट्री करने के बाद ही आप यहाँ पर जो है सब्जेक्ट देख पाएंगे। तो देखिए साथियों, जो आपको तृतीय भाषा की एंट्री है या वोकेशनल सब्जेक्ट की एंट्री है आपको शाला दर्पण पर करनी होती हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको शाला दर्पण स्कूल लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको शाला दर्पण का जो पेज है वो इस प्रकार नज़र आता है। यहाँ पर आपको अनेक ऑप्शन नज़र आते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको विद्यार्थी स्टूडेंट वाला नज़र आता है, इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आपने विद्यार्थी स्टूडेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक किया तो काफ़ी सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर नज़र आते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको नज़र आता है, देखिए तृतीय भाषा यानी कि जो थर्ड लैंग्वेज है, और व्यावसायिक विषय यानी कि जो वोकेशनल सब्जेक्ट है उसकी प्रविष्टि के लिए प्रपत्र 7A दे रखा है। यानी कि आपको तृतीय भाषा की और व्यावसायिक विषय की एंट्री यहाँ पर प्रपत्र 7A में करनी होती है। तो इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए, जैसे आपने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए थर्ड लैंग्वेज एंड वोकेशनल सब्जेक्ट्स, जो सिलेक्शन फॉर 6 से 10th सब्जेक्ट, यानी कि यहाँ पर कक्षा 6 से 10वीं तक के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए फॉर्मेट 7A दिया हुआ है। नीचे आपको चलना है। नीचे यहाँ पर कुछ जानकारी आपको फिल करनी है। जैसे कि देखिए सबसे पहले तो सेशन सेलेक्ट करें। देखिए यहाँ पर जो वर्तमान सेशन है वो आप देख लें।
यहाँ पर काफ़ी सारे सेशन दे रखे हैं। अभी 23-24 की हम बात कर रहे हैं तो 23-24 हम क्लिक कर लेते हैं। क्लास यहाँ पर वही क्लासेस शो होगी जो आपके विद्यालय में संचालित हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर कक्षा 6 की बात कर रहा हूँ तो कक्षा 6 में सेलेक्ट कर लेता हूँ। सभी कक्षाओं के आपको यहाँ पर थर्ड लैंग्वेज की, अगर आपके वोकेशनल सब्जेक्ट चलते हैं तो वोकेशनल सब्जेक्ट की भी एंट्री आपको करनी होगी। तो सभी कक्षाओं की करनी होगी। तो मैं यहाँ पर उदाहरण के रूप में आपको कक्षा 6 बता देता हूँ। इसके बाद देखिए सेक्शन सेलेक्ट कर ले, ABC जो भी हैं, और आपको गो पर क्लिक कर देना है। जैसे आप गो पर क्लिक करेंगे तो देखिए इसके बाद देखिए जैसे आपने गो पर क्लिक किया तो यहाँ पर नीचे आपके क्लास की जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबके डिटेल यहाँ पर आ जाएगी, जिसमें SR नंबर है, नेम है, फादर नेम है। अब यहाँ पर देखिए पीछे आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, थर्ड लैंग्वेज का और वोकेशनल का। वोकेशनल तो उनके ओपन होगा जहाँ पर वोकेशनल सब्जेक्ट चलता है, यानी कि व्यावसायिक शिक्षा चलती है, तो उनके लिए ये ऑप्शन है। अन्यथा आपके लिए ये नन रहेगा, यानी कि आपको इसमें कोई एंट्री नहीं करनी। अब थर्ड लैंग्वेज की हम बात कर लेते हैं तो थर्ड लैंग्वेज की एंट्री आपको यहाँ पर करनी होगी। तो थर्ड लैंग्वेज के लिए आपको यहाँ पर सेलेक्ट थर्ड लैंग्वेज का ऑप्शन मिलता है। देखिए जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके विद्यालय में जिस भी थर्ड लैंग्वेज की मैपिंग हो रखी है वो सब्जेक्ट यहाँ पर शो हो जाता है। देखिए हम हमारे विद्यालय में भी संस्कृत विषय की मैपिंग है, तो वो संस्कृत विद्यालय का जो यहाँ पर मैपिंग है वो संस्कृति यहाँ पर शो हो रहा है। अगर आपके यहाँ पर उर्दू विद्यालय उर्दू जो है थर्ड लैंग्वेज में चलती है तो आपके संस्कृत उर्दू भी यहाँ पर हो सकती है। तो जो भी आपकी थर्ड लैंग्वेज की आपने मैपिंग कर रखी है वही थर्ड लैंग्वेज आपके यहाँ पर शो होगी। तो यहाँ पर जैसे ही हम थर्ड लैंग्वेज पर क्लिक करते हैं तो देखिए ये थर्ड लैंग्वेज यहाँ पर आ चुकी हैं। आपको पीछे सेव का बटन दे रखा है यहाँ पर एक्शन में, तो इससे सेव कर सकते हैं, या आप सभी स्टूडेंट की यहाँ पर थर्ड लैंग्वेज फिल कर लें। इसके बाद नीचे आपको जो सभी स्टूडेंट है सबमिट ऑल स्टूडेंट सब्जेक्ट ये ऑप्शन मिल जाता है। इस पर क्लिक करके आप सभी का यहाँ पर जो थर्ड लैंग्वेज एंट्री है उसको सबमिट कर दें। तो देखिए मैंने यहाँ पर सभी स्टूडेंट की थर्ड लैंग्वेज फिल कर दी है। अब आपको यहाँ पर सबमिट ऑल स्टूडेंट सब्जेक्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको नजर आएगा सक्सेस स्टूडेंट फॉर्मेट 7A एडेड अपडेटेड सक्सेसफुली, यानी कि सभी स्टूडेंट की जो थर्ड लैंग्वेज आपने फिल की है या वोकेशनल सब्जेक्ट्स आपने ऐड किए हैं वो यहाँ पर सक्सेसफुली हो जाते हैं। देखिए इस प्रकार अगर आप इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक्शन में जाकर फिर से दोबारा अपडेट कर सकते हैं। तो देखिए साथियों आपने जो थर्ड लैंग्वेज है उसकी एंट्री कर ली, वोकेशनल सब्जेक्ट आपके चलता है तो उसकी एंट्री आपने कर ली। इसके बाद भी आपके परीक्षा परिणाम प्रविष्टियों में जो थर्ड लैंग्वेज है शो नहीं हो रहा है, वोकेशनल सब्जेक्ट भी आपके शो नहीं हो रहा है अगर आपके चलता है तो। अब देखिए यहाँ पर उसको किस प्रकार सही करें, तो इसके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन दे रखा है रिजल्ट रिसेट डाटा 2023-24, यानी कि आपका जो रिजल्ट है उसमें अगर कुछ भी डाटा में मिस्टेक है यानी कि वो नहीं आ रहा है तो आपको यहाँ पर रिसेट डाटा 2023-24 पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको नीचे चलना है। नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर पहले तो आपको सेलेक्ट असेसमेंट एग्जाम असेसमेंट पर क्लिक करना है। जो भी एग्जाम है, मान लीजिए आप फर्स्ट टर्म की ही बात कर रहे हैं या सेकंड टर्म की, जो भी हैं आप वहाँ से यहाँ से सेलेक्ट कर लें। इसके बाद क्लास ले लें, आप जिस भी क्लास में आपके साथ समस्या हो रही थी, हो सकता है आपकी सभी क्लासों में ये समस्या हो तो सभी में आपको ये रिसेट करना होगा। तो मान लीजिए हम 6 की ही बात कर रहे हैं तो 6 पर क्लिक कर देते हैं। सेक्शन ABC जो भी है उस पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर सेशन 23-24 पर हम क्लिक कर देते हैं और 100 पर क्लिक कर देना है। जैसे आप 100 पर क्लिक करेंगे तो नीचे चलना है। नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर जो करंट स्टूडेंट हैं उनके यहाँ पर पूरी डिटेल आपको नज़र आ रही है। यहाँ पर देखिए ऑप्शनल सब्जेक्ट नेम दे रखा है, यानी कि जो तृतीय भाषा का सब्जेक्ट है वो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। देखिए संस्कृत है तो संस्कृत, उर्दू वगैरह, पंजाबी, सिंधी जो भी हैं वो आपको नज़र आ जाएगा। आपकी थर्ड लैंग्वेज जो भी है वो नज़र आ जाएगा। अगर वोकेशनल सब्जेक्ट के आपके चलते हैं और मैपिंग कर रखे तो वो भी नज़र आ जाएगा। हमारी नहीं चलता है तो हमने उसकी मैपिंग वगैरह कुछ भी नहीं कर रखी तो यहाँ पर डैश डैश है, इसकी एंट्री भी हमें करनी नहीं है। इसके बाद आपको नीचे चलना है। ये तो करंट स्टूडेंट की बात थी। इसके बाद नीचे आप चलेंगे तो जो स्टूडेंट इन रिजल्ट है यहाँ पर देखेंगे आप तो ऑप्शनल सब्जेक्ट नेम, यानी कि जो तृतीय भाषा का सब्जेक्ट है वो आपको डैश डैश यानी कि खाली खाली नज़र आ रहा है। यानी कि रिजल्ट में जब आप भरते हैं तो वहाँ पर आपको तृतीय भाषा का सब्जेक्ट नज़र नहीं आ रहा है और वोकेशनल सब्जेक्ट तो आपके हैं ही नहीं तो आपको डैश ही नज़र आएगा, और अगर है तो यहाँ पर आप उसको फिल करके यहाँ पर वो भी नज़र आने लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट इन रिजल्ट में आपको यहाँ पर खाली नज़र आ रहा है तो उसको किस प्रकार सही करना है, तो नीचे आपको एक ऑप्शन दे रखा है। देखिए साइन स्टूडेंट रिजल्ट डाटा, इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आर यू श्योर वांट टू रिसेट रिजल्ट डाटा, तो आपको ओके पर क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पर रिजल्ट डाटा रिसेट सक्सेसफुली हो चुका है और यहाँ पर जो तृतीय भाषा आपकी नज़र नहीं आ रही थी वो अब आपको यहाँ पर नज़र आने लग गई है। अब जब भी आप रिजल्ट एंट्री करेंगे
तो वहाँ पर आपकी तृतीय भाषा भी शो होने लगेगी और आप आसानी से उसके मार्क्स हैं वो फिल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर पहले जो रिजल्ट स्टूडेंट थे उसमें यहाँ पर ऑप्शनल सब्जेक्ट में कुछ भी नहीं था। अब यहाँ पर देखिए उसकी थर्ड लैंग्वेज आ चुकी हैं। अब आसानी से आप यहाँ पर थर्ड लैंग्वेज के नंबर फिल कर सकते हैं। और अगर आपके वोकेशनल सब्जेक्ट भी चलता है तो उसका भी यही प्रोसेस है, सेम जो मैंने अभी बताई है, इसी प्रोसेस से आप उसको सही कर सकते हैं। तो ये थी साथियों यहाँ पर जो रिजल्ट एंट्री है, रिजल्ट एंट्री में आपके जो थर्ड लैंग्वेज वोकेशनल सब्जेक्ट की जो समस्या आ रही थी, इसमें मैंने पूरी प्रोसेस आपको बताई, जिसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जब आप परिणाम प्रविष्टि कर रहे हैं और वहाँ पर आपके थर्ड लैंग्वेज या वोकेशनल सब्जेक्ट है वो शो नहीं हो रहा है तो उसको किस प्रकार सही करना है। सबसे पहले आपको जो थर्ड लैंग्वेज है वोकेशनल सब्जेक्ट है उसकी एंट्री करनी है। एंट्री करने के बाद आप जब फिर परिणाम प्रविष्टि में जाते हैं और फिर भी आपके वहाँ पर थर्ड लैंग्वेज वोकेशनल सब्जेक्ट शो नहीं होता है तो आपको उसको किस प्रकार रीसेट करना है। रीसेट करने के बाद आपके परीक्षा परिणाम में वो जो थर्ड लैंग्वेज है या वोकेशनल सब्जेक्ट है वो शो हो जाता है। तो उसकी पूरी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर अवश्य करें। और साथियों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। धन्यवाद साथियों।